हे जनार्दन, मनुष्य पाप करने के लिए इतना विवश क्यों हो जाता है? उसे विवश कौन करता है? मनुष्य से पाप करवाता है उसकी वासना, उससे पाप करवाता है उसका क्रोध, भय। यदि ये ना हुआ होता तो लाक्षागृह दुर्घटना न हुई होती, द्रौपदी वस्त्र हरण न हुआ होता और यूं कौरव और पांडव सेना आमने सामने न खड़ी होती। तो क्या द्रौपदी वस्त्र हरण पर मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए था केशव? तो इस पर क्रोध करना या न करना, इसका निर्णय भी तुम्हें करना है पार्थ। क्योंकि जो समाज इंद्रप्रस्थ के पटरानी, महाराज ध्रुपद की पुत्री और पांडवों की पत्नी के वस्त्र हरण पर चुप रह गया, वो समाज किसी साधारण नारी के मान सम्मान की क्या रक्षा करेगा? द्रौपदी वस्त्र हरण केवल तुम्हारी व्यक्तिगत समस्या नहीं है, द्रौपदी वस्त्र हरण एक सामाजिक समस्या है पार्थ, एक सामाजिक समस्या। और तुम्हारा यह कर्तव्य है कि तुम उन शक्तियों को नष्ट करने के लिए युद्ध करो जो किसी द्रौपदी का वस्त्र हरण कर सकती है। यह शक्तियां समाज की शत्रु है पार्थ, यह शक्तियां समाज की शत्रु है। रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। जिस प्रकार धुएं से अग्नि, महल से दर्पण और जेल से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। आत्मा के सत्य को जानने के पश्चात व्यक्ति को अपनी इच्छाओं और वासनाओं पर नियंत्रण रखकर उन्हें समाप्त करना चाहिए। यही कर्मयोग का रहस्य है। मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था और सूर्य ने अपने पुत्र वैवत्स से मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना, किंतु उसके बाद यह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। हे पार्थ, तुम मेरे प्रिय हो, इसलिए यह पुरातन योग आज मैंने तुमसे कहा, क्योंकि यह बड़ा उत्तम रहस्य है।